दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखिए, आपने कहा कि साहब हमारे पास एक बैटरी है। जाहिर सी बात है, दो बातें होंगी। इसका एक ईएमएफ तो हो ही गई, बताइए कितने वोल्ट की बैटरी है, कितना उसका ईएमएफ है। और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो हो ही गई, हो ही गई। अब देखिए फिजिक्स क्या सिखा रही है आपको। आपने कहा साहब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ईएमएफ जो है इसका ई है। तो जाहिर सी बात है, कह रहे हैं जब सर्किट ओपन है, यानी ये इसका टर्मिनल है, ये ए है, ये बी है, राइट। और ये पॉजिटिव है, तो बेटा आप इतना समझ रहे हैं, फिजिक्स का सवाल लगाना नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है सोती सर से पढ़ना। तो आप सवाल की जल्दी ना कीजिए, सवाल से फिजिक्स सीखिए। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, राइट। व्हेन सर्किट इज ओपन, ये आगे बहुत काम देगा आपको, कंसेप्ट सीख लीजिए। बेटा ये बताइए, अगर सर्किट ओपन है तो करंट बहेगी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। यहां से चलेंगे, यहाँ गिर जाएंगे। तो आपको एक कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा ना, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ना, तभी तो एक कंप्लीट सर्किट बनेगा और उसमें करंट बहेगी। यानी व्हेन सर्किट इज ओपन, तो आप कहेंगे साहब उसमें करंट नहीं बह सकती। करंट किसमें बहती है? क्लोज सर्किट में, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स का या जो आपके चार्ज है उनका जब फ्लो होगा तो उसके लिए क्लोज सर्किट होगा, वरना यहाँ चले गिर पड़े, राइट। तो ऐसी स्थिति में आपने कहा करंट नहीं बह सकती, सर्किट इज ओपन। आपको मालूम है जो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, अभी अभी आपने देखा किसके बराबर होता है? ईएमएफ। और इसमें बहने वाली करंट आई, जो कि ओपन सर्किट है, जीरो होगी। ये जो आई इसमें फ्लो करती है तो ये भी एक वोल्टेज बनाती है, ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो जो टर्मिनल पे मिलता है वो आपको ई माइनस आई आर। ध्यान रखिएगा, जब करंट फ्लो कर रहा है, ये कब कहां से? सेल से। और एक कंडीशन आएगी जब सेल को आप चार्ज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी करंट जो है सेल के द्वारा सर्किट में फ्लो हो रही है, और जब आप सेल को चार्ज करेंगे तब ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो आपने कहा भैया करंट निकल रही है इनके द्वारा तो ठीक है, और ये पूरा घूम रही थी तो इसके बराबर इनका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था घटा दिया, मिल गया। व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो करंट क्या हो गई? जीरो हो गई। तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? जब ये जीरो हो जाएगी तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ जीरो रखेंगे, कुछ भी रेजिस्टेंस हो, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वोल्टेज आपका ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और आपको जब बताया है कि जब ये सर्किट ओपन है तो आपका जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो 6 वोल्ट का है। तो आपने इसको 6 वोल्ट रख दिया, है राइट। तो आपने कहा कि साहब जो ईएमएफ है, कट रहा नहीं दिख रहा, इस बैटरी का कितना होगा? 6 वोल्ट। दूसरी बात कह रहे हैं कि गुरुजी जरा ये बताइए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है राइट। और आपको जो डेटा दिया है वो ये दिया गया है कि जब इसको क्लोज करेंगे, है राइट, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है जिसको आप V से जानते हैं, कह लगे वो अब हो जाता है 4 वोल्ट का। और ऐसे सूरत हाल में जो सर्किट में करंट बह रही है वो 2 एम्पियर की बह रही है। आप कह रहे हैं कि ये तो आपने बता ही दिया, आर भी बता दीजिए, कहीं जान लीजिए अब क्या बचा। तो आपने कहा कि टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है? ई माइनस आई आर, क्योंकि बैटरी एक तरीके से डिस्चार्ज हो रही है या करंट बैटरी के थ्रू निकल रही है। बस काम बन गया। कहीं ऐसे सूरत हाल में टर्मिनल वोल्टेज 4, ईएमएफ हमने निकाला था 6 वोल्ट का था, आई आपने बता ही दिया, ऐसे सूरत हाल में 2 एम्पियर की है, तो आर निकालना आपके लिए आसान हो गया। तो क्या हो गया बेटा? इधर ले आइए, 2R इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, यानी 2R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओम।
यानी आप कह सकते हैं जो ये सेल लगा है उसका ईएमएफ कितना बेटा 6 वोल्ट का है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा 1